हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के बारे में इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया हुआ है, जहां पर बच्चों आप सभी लोगों ने देखा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला होता था U = K Q1 Q2 डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा क्या होता है R होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया था। तो वहाँ पर बच्चों मैंने आप सभी लोग को समाकलन मेथड के साथ में इस टॉपिक के अंदर में इस फॉर्मूले का निगमन बताया था। तो बच्चों यहाँ पर हम इसी टॉपिक के बारे में अगर दोबारा अध्ययन कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम इस टॉपिक को नए अंदाज के साथ में और साधारण तरीके के साथ में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टॉपिक के अंदर में जब हम इस फॉर्मूले का निगमन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड के साथ में करने वाले हैं, और इसी मेथड को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नॉर्मल मेथड कहते हैं। तो बच्चों दोनों में से आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका नंबर कंप्लीट मिलेगा, यहाँ पर नंबर आपके डिटेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोग को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आती है, चैनल आपको पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को इस चैनल पर हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में समझाता हूँ, और इस चैनल पर आप सभी लोग को क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो में कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे बच्चों का भी वो डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो बच्चों सोशल मीडिया का हमारा आईडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर बच्चों आप जा करके हमें ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे फेसबुक आईडी और यहाँ पर इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अपने पर्सनल डाउट और पर्सनल क्वेरी को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम किसी ऊर्जा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि कार्य के बिना यहाँ पर कोई ऊर्जा संचित नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों में कार्य के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको पता होती है कि अगर हम कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमारी ऊर्जा क्या होती है, व्यतीत होती है, मीन्स हमारी ऊर्जा खर्च होती है। तो वहाँ पर कितनी ऊर्जा खर्च होती है और कौन सी ऊर्जा वहाँ पर काम में आती है, इनके बारे में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ साथ बच्चों हम इस ऊर्जा के फॉर्मूले के बारे में निगमन करने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है U = K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है R। तो बच्चों ये जो हमारा स्मॉल r होता है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की हमारी क्या होती है, दूरी होती है। और इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों आप कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के निगमन के बारे में किस प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं, वो मैं आप सभी लोग को बेसिक के साथ में सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर के बारे में बेसिक के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, ए पॉइंट कहते हैं। तो ए पॉइंट बच्चों हमारा क्या होता है, एक आवेश होता है, जिस आवेश को हम क्या कहते हैं, Q1 आवेश कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम दो आवेश की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, ए पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है, उस आवेश को बच्चों हम क्या मानते हैं, Q1 आवेश मानते हैं। यहाँ से बच्चों हमारे क्या होता है, कुछ दूर पर एक दूसरा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं, बी पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पर जो हमारा बी पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों हम क्या मानते हैं, यहाँ पर स्मॉल r दूरी मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल r से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा आवेश मानते हैं, जिस आवेश को बच्चों हम क्या कहते हैं, Q2 आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि बी पॉइंट से कुछ दूरी पर हमारा एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, अनंत पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होता है कि जो हमारा अनंत पॉइंट होता है, ये बच्चों कहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर हम एक नया पॉइंट मानेंगे, जिसको हम सी पॉइंट कहते हैं। और इसी पॉइंट को बच्चों हम क्या मानेंगे, अनंत पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है, इस आवेश को बच्चों हम क्या कहेंगे, Q2 आवेश कहते हैं।
अब यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि अनंत पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जो इस पॉइंट ए से बहुत दूर होता है। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारी क्या होती है, अर्थ पर होती है, और उसको बच्चों हम क्या करते हैं, आसमान में देखते हैं। जैसे आप आसमान में यहाँ पर तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं, पृथ्वी से अनंत दूरी पर होते हैं। इसलिए बच्चों हम क्या कहते हैं, इस सी पॉइंट को अनंत पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, Q2 आवेश विद्यमान होता है, या आप कह सकते हैं Q2 आवेश हमारा क्या होता है, विराजमान होता है। तो बच्चों ये जो हमारा Q2 आवेश होता है ये अनंत पर जाकर के स्थित होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले कार्य की बात करने वाले हैं कि कार्य का मान हम किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस Q2 आवेश को उठा करके B पॉइंट पर लाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि अगर हम Q2 आवेश को B पॉइंट पर लाएंगे तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना करना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मानते हैं जब हम अनंत पर स्थित Q2 आवेश को B पॉइंट पर लाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो हमें टोटल कार्य करना पड़ता है उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम W मान लेते हैं। अब बच्चों ये जो हमारा Q2 आवेश होता है ये अनंत से हमारा कहाँ पर रहता है, B पॉइंट पर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें टोटल कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम क्या मानते हैं, W मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम इस कार्य का सबसे पहले मान निकालने वाले हैं कि इस कार्य का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार वहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, कार्य का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, विभव का यहाँ से फॉर्मूला होता है V = W अपान बच्चों क्या होता है, Q होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा Q आवेश होगा वो कौन सा होगा, जो आवेश बच्चों हमारा क्या होता है अनंत पर स्थित होता है, उसी आवेश से हम क्या करते हैं, कार्य में भाग लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस B पॉइंट पर टोटल विभव का मान मिल जाता है इस Q1 आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूले को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा विभव का फॉर्मूला हो जाएगा V = W डिवाइड बाई बच्चों हम क्या करें, अनंत से जिस आवेश को ला रहे हैं वो आवेश हमारा कौन सा है, Q2 आवेश है। तो इसी आवेश से बच्चों हम क्या करेंगे, कार्य में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा Q2 और यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, कार्य का मान निकालेंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, विभव का आपस में गुणा कर देंगे Q2 के साथ में, तो कार्य का टोटल आपको मान मिल जाएगा W = B इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा Q2। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, टोटल कार्य का मान यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब हम अनंत से Q2 आवेश को उठा करके इस B पॉइंट पर लाते हैं तो यहाँ पर कार्य का मान बच्चों कितना हो जाएगा, V इंटू हमारा Q2 होता है। अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें ऊर्जा का मान कितना होगा, तो ऊर्जा का मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों आवेशों के बीच में कितना कार्य हो रहा है उस कार्य का यहाँ पर हम मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर आपने निकाला जो हमारा टोटल कार्य होता है वो बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, W = यहाँ पर V इंटू क्या होता है, Q2 होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे विभव का अगर हम मान निकालते हैं बिंदु आवेश कारण, तो बच्चों उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ डिवाइड बाई बच्चों यहाँ से क्या होता है स्मॉल r, जो बच्चों क्या होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम आगे अगेन लिखने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो बच्चों यहाँ पर जो हम विभव का मान निकालने वाले हैं वो Q1 आवेश कारण निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे वैद्युत विभव Q1 आवेश के कारण। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा Q1 आवेश कारण B पॉइंट पर जो हमारा टोटल विभव का मान होता है वो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा V = KQ1 डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की में जो हमारी टोटल दूरी होती है उस दूरी बच्चों क्या करते हैं स्मॉल r से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो दूरी होगा वो स्मॉल r हो जाएगा। इसको बच्चों क्या करते हैं, समीकरण नंबर यहाँ पर 2 मान लेते हैं और इसको बच्चों क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर बच्चों आगे आपको लिखना है समीकरण 1 से। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समीकरण 1 का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है W = V इंटू यहाँ पर Q2 चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, V का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं
टोटल कार्य जो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा v का मान बच्चों आपको मिलता है k Q1 डिवाइड बाई हमारा क्या होता है r। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस v की जगह पर ये वाला मान यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा k Q1 इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई हमारे क्या हो जाएगा स्मॉल r। और यहाँ पर बच्चों आप साइड में मेंशन कर सकते हैं समीकरण 2 से v का मान आपको मिल जाता है k Q1 डिवाइड बाई हमारा क्या होता है स्मॉल r। तो ये बच्चों हमने v का मान यहाँ पर उठा करके रख दिया है। अब बच्चों आपको टोटल कार्य मिल जाता है इस b पॉइंट पर दोनों आवेश के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे W इक्वल टू हमारा जाएगा k Q1 और इंटू बच्चों यहाँ से हमारा क्या जाएगा Q2 डिवाइड बाई क्या होता है r। तो बच्चों यही जो हमारा कार्य का मान होता है, ये दोनों आवेशों के द्वारा कितना कार्य होता है उस कार्य का मान बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाले हैं, कुल कार्य। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कुल कार्य। कुल कार्य को बच्चों क्या करते हैं W से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे W नेट इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा k Q1 इंटू हमारा जाएगा Q2 डिवाइड बाई क्या होता है स्मॉल r। या करके बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे आप उसको W दिखाइए, चाहे बच्चों आप क्या कहिए उसको यहाँ पर W नेट से आप निरूपित कर सकते हैं। W नेट का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कुल कार्य। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है कार्य का मान हो जाता है। अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं कार्य के SI मात्रक की, तो बच्चों यहाँ पर कार्य का हमारा SI मात्रक जूल होता है। तो सेम तरीके से बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर ऊर्जा होती है इसका भी SI मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो जब दोनों का SI मात्रक क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा हमारे आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं कार्य। ये लाइन आपके लिए लिखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक समान होता है, इसलिए W बराबर हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे W की जगह पर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा का मान मिल जाएगा U इक्वल टू k Q1 यहाँ पर हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई हमारे क्या हो जाएगा स्मॉल r। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करते हैं दोनों आवेश के द्वारा कितना ऊर्जा यहाँ पर व्यतीत होती है जब हम आवेश को अनंत से उठा करके इस पॉइंट पर लाते हैं, तो उस ऊर्जा का मान बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होती है तो हमें सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से अपने पर्सनल क्वेरी, पर्सनल डाउट को आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन फंसेगा कि सर जी यहाँ पर आपने लिखा है W नेट और यहाँ पर आपने लिखा है W। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं लेनी है। आपको ये जानकारी होती है कि चाहे हम W लिखें चाहे W नेट लिखें, बात यहाँ पर एक ही होती है। यहाँ पर बच्चों हमने लैंग्वेज में लिख रखा है कुल कार्य, उसको बच्चों हम क्या करते हैं W दिखाते हैं, या बच्चों उसको आप शॉर्टकट में या सिंबॉलिक मेथड में W नेट से आप लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर एक ही होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, या बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि W नेट जो हमारा होता है ये किसके बराबर जाएगा k Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या होता है R। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं लेनी है। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव के बीच में संबंध को स्थापित करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले अगले चैप्टर के लिए। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर बच्चों आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज की वीडियो इसी पे एंड करते हैं।